Hello friends, thank you for watching my channel and welcome to my channel. हम अब तक जितने भी लेक्चर्स पढ़ चुके हैं, मैंने ये कोशिश की है कि आपको आसान और अच्छे तरीके से इस चीज़ों को समझा सकूं, ठीक है। लेकिन पूरी वीडियो देखने से पहले आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकॉन पे जो है वो क्लिक करेंगे ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें, ठीक है। अच्छा, जितने ही मैंने अकाउंट्स आपको पढ़ाए हैं, जो पिलर्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ाए थे, जो हेड्स ऑफ अकाउंट्स पढ़ाए थे, उनको फिर मैंने ब्रीफ किया था, उनको फिर मैंने जनाब अली उसको प्रूफ करके दिखाया था एप्लीकेबल कैसे होंगे। तो उसमें से सबसे पहला जो हेड था वो था एसेट, ठीक है। एसेट, व्हाट इज एसेट्स? एसेट्स क्या होते हैं बेसिकली? एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड द करंट एंड फ्यूचर बेनिफिट्स, यानी कि एसेट वो होते हैं जो आपको मौजूदा और मुस्तकबिल में क्या करें, आपको फायदा पहुंचा सकें, राइट। और ऑपरेट और जनरेट द प्रॉफिट, और आपका क्या चीज जनरेट कर सके, प्रॉफिट को जनरेट कर सकें, ठीक। ये तो हो गया व्हाट इज द एसेट। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ कॉमन टाइप्स लिखी हैं जो ज्यादातर यूज होती है। वैसे तो बहुत टाइप्स हैं एसेट्स की, लेकिन मैंने जो कॉमनली यूज हो रही होती है टाइप्स, वो मैंने यहाँ पे लिखी हैं। जिसमें सबसे पहला है कैश एंड कॉइन्स साइड, दूसरा है अकाउंट रिसीवेबल, तीसरा है मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या इसको स्टॉक एंड ट्रेड भी कहते हैं, चौथा है नोट या फिर बिल रिसीवेबल, क्लियर। और इधर लिखा है बिल्डिंग, लैंड, मर्चेंडाइज या प्लांट और इक्विपमेंट्स। ये तमाम के तमाम आपके क्या हैं, एसेट्स हैं। अच्छा, कैश हमारा एसेट किस तरीके से कि कैश हमारे पास वो चीज है जो हमारे पास अवेलेबिलिटी ऑफ पावर ऑफ परचेज है, कि हमें कोई भी चीज परचेज करनी है तो हमारे पास पावर है, कैश या कॉइन हमारे पास मौजूद है तो हम कोई भी चीज इजीली परचेज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक मकान बिक रहा है या एक घर बिक रहा है 5.5 लाख रुपए का, राइट, लेकिन उसकी मार्केट वैल्यू 6-6.5 लाख रुपए। आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ पावर है तो आपने फटाफट उसको खरीद लिया 5 लाख 5.5 लाख का, और 7 लाख का उसको या 6.5 लाख का सेल करके क्या कर लिया, प्रॉफिट जनरेट कर लिया, ठीक। तो ये हमारा क्या है, एसेट है। सेकंड पे है अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल क्या चीज है? अकाउंट रिसीवेबल बिजनेस के अंदर कोई भी चीज जब आप सेल करते हैं, किस पे, क्रेडिट पे, किस पे, उधार पे। क्रेडिट कहते हैं उधार को। उधार पे जब कोई चीज सेल करते हैं आप, तो उसके अगेंस्ट में आप एक अकाउंट खड़ा करते हैं जिसको कहा जाता है अकाउंट रिसीवेबल, रिसीव करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ये कहते हैं कि भाई हमारे वाले साहब आ रहे हैं, हमारे जो है वो भाई आ रहे हैं या हमारे कजन्स आ रहे हैं बाहर से, हम उनको रिसीव करने जाएंगे, रिसीव, ठीक है ना, रिसीव करने जाएंगे। इसी तरीके से जब हम अकाउंट्स के अंदर कोई चीज उधार पे सेल करते हैं तो हम ये लिखते हैं कि भाई इससे पैसे रिसीव करने, यानी अकाउंट रिसीवेबल, उससे पैसे रिसीव करने, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या स्टॉक। मर्चेंडाइज इन्वेंट्री या स्टॉक इन ट्रेड वो चीज होती है जो आपके पास फिनिश गुड्स की फॉर्म में होती है, जो चीज बिकने के लिए रेडी होती है, सही है। बिकने के लिए क्या चीज रेडी है? आप इसकी एग्जांपल मैं यहाँ पे सबसे बेहतरीन कर सकता हूं कि बेकरी आइटम। बेकरी आइटम में क्या होता है कि जो आटा गूंदा, आटा गूंदने के बाद कुछ पापे जो है वो बेक हो रहे हैं और कुछ पापे जो है वो बेकरी के अंदर आ चुके हैं बिकने के लिए। जो बिकने के लिए आ गए वो स्टॉक इन हैंड है उसके पास, वो मर्चेंडाइज इन्वेंट्री है, मर्चेंडाइज उसका बिकने के लिए तैयार है, उससे उसके पास पैसे आ जाएंगे, ठीक है। और लास्ट में बिल रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, यानी कि हमने किसी को सर्विस प्रोवाइड की, उसके अगेंस्ट हमने बिल दे दिया। भाई आपने किसी को कोई सर्विस प्रोवाइड की, आपने कहा भाई ये बिल है, आप हमें पैसे, ने कहा भाई आपको हम 2 महीने बाद या 1 महीने बाद पेमेंट कर देंगे, तो आपने क्या कहा, लिख दिया बिल रिसीवेबल, आपने पैसे रिसीव करने, बिल रिसीव करना है, क्लियर। इसी तरीके से बिल्डिंग है, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, लैंड है, मर्चेंडाइज, प्लांट, मशीनरी और प्लांट है, और इक्विपमेंट्स है। ये मैंने कोशिश की कि आपको आसान अल्फाज में ब्रीफ कर सकूं। अच्छा, इसमें आगे चलने के बाद 2 ब्रांचेस हो जाती हैं एसिड्स की।
कौन कौन सी? एक होती है करंट एसेट और एक होता है नॉन करंट एसेट। ठीक, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट का मैं आपको भी बता देता हूँ कि बेनिफिट, करंट और नॉन करंट एसेट का मैं आपको बता देता हूँ कि फर्क क्या चीज है। जी, तो मैंने आपको ये कहा था कि हमारे पास इसके बाद हमारे पास दो ब्रांचेस आ जाती हैं जिसे हम कहते हैं करंट एसेट और नॉन करंट एसेट, या दूसरी शॉर्ट टर्म एसेट्स, लॉन्ग टर्म एसेट्स। ठीक है, नॉर्मली लोग करंट एसेट और नॉन करंट एसेट यूज करते हैं, लेकिन अगर शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म भी पूछे तो बात इसी की हो रही है। अच्छा, पहले हम बात करते हैं करंट एसेट पे। करंट एसेट्स कौन से होते हैं? करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो एक साल या एक साल से कम अरसे के अंदर लिक्विडेट हो जाएं, तो वो कहलाते हैं करंट एसेट। मैं आपको इसकी एग्जांपल पहले दे चुका हूं। कैश है, अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल आपने किसी से करना है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का आप जो है वो रिसीव कर लेंगे कैश किसी से भी। ठीक है ना, कोई भी चीज आपने सेल की है तो आप बोलेंगे भाई 2 महीने के ऊपर मैं आपको सेल कर रहा हूँ या 3 महीने के ऊपर सेल कर रहा हूँ, तो 1 साल से पहले पहले आपको पैसा मिल गया तो ये नॉन करंट है। इसी तरीके से मैंने आपको इसके ऊपर बेकरी की एग्जांपल दी थी। भाई वो अपना सामान एक साल तक तो नहीं रखेगा ना, तो वो विद इन अ डे बिक जाएगा या 2 दिन में बिक जाएगा, तो ये क्या है? नॉन करंट एसिड है, लेस देन 1 ईयर। और बिल रिसीवेबल, किसी को आपने सर्विस प्रोवाइड की है तो आप क्या करेंगे? उसके बोलेंगे भाई 2 साल बाद पैसे देना, नहीं, बिल आप रिसीव कर लेंगे या नोट रिसीव कर लेंगे 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीने में। तो ये तमाम के तमाम जो ये साइड है, ये तमाम के तमाम नॉन करंट एसेट या फिर शॉर्ट टर्म एसेट कहलाते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं नॉन करंट एसेट्स या लॉन्ग टर्म एसेट्स। ये वो एसेट्स होते हैं जो मोर देन 1 ईयर लिक्विडेट तो मैं यूज नहीं करूंगा, मोर देन 1 ईयर इनकी लाइफ होती है। ठीक है, जैसे बिल्डिंग है। बिल्डिंग जब आप लगाते हैं अपने बिजनेस के लिए तो वो तो 20 साल, 10 साल, 50 साल ऐसे लगाते हैं, यानी कि 1 साल से ज्यादा कर्जा है। लैंड है, बरसा बरस पड़ी है, जब फैक्ट्री की जरूरत पड़ेगी बना देंगे आगे उस पर फैक्ट्री बिजनेस पर्पस के लिए। ठीक है, मशीनरी और प्लांट है। जब आप मशीन लेते हैं तो ये सोच के नहीं लेते कि भाई मैंने सिर्फ 1 महीने की प्रोडक्शन लेनी है, मशीन जो है मेरी 1 महीने चलेगी, बरसा बरस चलती है, 10-10 साल, 20-20 साल। इसी तरीके से इक्विपमेंट है, कंप्यूटर है हमारे पास, मोबाइल्स हैं, ऑटोमोबाइल्स है, मोबाइल वो वाले नहीं जो हम यूज करते हैं, ऑटोमोबाइल। ठीक है, तो ये तमाम के तमाम कौन से? नॉन करंट एसेट है। तो वी हैव 2 ब्रांचेस, करंट एसेट और नॉन करंट एसेट। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि आपको एक आसान तरीके से ब्रीफ कर दूं। इसमें वैसे आगे जाकर टेंजिबल और इंटेंजिबल एसेट्स भी बनते हैं, लेकिन वो मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो आप पहले इसको अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि करंट एसेट और नॉन करंट एसेट में क्या फर्क है। ठीक, अगर कोई भी आपको कंफ्यूजन हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। होपफुली कि आपको ये बात समझ आई होगी। तो बस मैं आपसे ये कहूँगा कि ये स्पेशली मैंने चैनल उन स्टूडेंट्स के लिए खोला है, उन लोगों के लिए खोला है जो टीचिंग फील्ड में आना चाहते हैं, सीखें, हमें भी आपसे सीखने को मिलता है। और उन स्टूडेंट्स के लिए जो प्राइवेट जॉब्स करते हैं, प्राइवेट स्टडी करते हैं और उनके पास टाइम नहीं होता स्टडी का, ये उनके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, गुड बाय।